दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज खास करके हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं बीजेपी का। जी हाँ, बीजेपी दिल्ली के अंदर जो है अभी तक बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है। आप पिछले दो चुनाव को देखेंगे, 2015 और 2020 के चुनाव को, तो उस समय में बीजेपी लगातार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे और एकदम उग्र हिंदुत्व के राह पर चुनाव लड़ रहे थे। यानी आपने देखा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी राज्य हो, बीजेपी का जो मेन एजेंडा होता है चुनाव लड़ने में वो होता है हिंदुत्व। और वो हिंदुत्व के मॉडल पर ही तमाम राज्यों में चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन बीजेपी का ये हिंदुत्व का मॉडल दिल्ली चुनाव में लगातार दो बार से फेल हो रहा है, 2015 और 2020। 2020 में तो इतना तगड़ा तरीके से ध्रुवीकरण किया गया था, इसके बावजूद बीजेपी को औंधे मुंह गिरना पड़ा। यानी उस समय में आप कह सकते हैं 2020 के विधानसभा जो चुनाव हुआ था उस समय में सीएए, एनआरसी, उसके बाद ट्रिपल तलाक, ये तमाम मुद्दे देश के अंदर गर्म थे और बीजेपी के नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ एकदम हिंदू मुस्लिम वाले बयानबाजी सामने आ रहे थे। कपिल मिश्रा हो, परवेश वर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, तमाम बड़े नेताओं के द्वारा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। इनके बावजूद इतना टफ ध्रुवीकरण भी जो है 2020 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंचाया दिल्ली में। उसके बाद बीजेपी को लगने लगा कि शायद दिल्ली के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो नहीं चलता है। उसके बाद बीजेपी ने एक और बात का एनालाइज किया है कि अगर हम ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान वाली वो बातें करेंगे, तो मुस्लिम वोटर जो होता है वो कंसोलिडेट होकर के कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देती है। ऐसे में बीजेपी को बड़ा हार का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का राह अपनाया है। अभी तक चुनाव चल रहा है लगातार, अब कुछ ही हफ्ते बचे हुए हैं वोटिंग होने में। इसके बावजूद आपने किसी भी नेता के द्वारा एक बयान नहीं सुना होगा आपने ध्रुवीकरण वाली या फिर हिंदू मुस्लिम वाली। ऐसा कोई भी नेता मुझे याद ही नहीं है कि किसी नेता ने 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर में ऐसा बयान दिया हो। हालांकि ये बयान का इंतजार कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये गलती तो फिलहाल अभी तक नहीं किया गया। हालांकि जरूर रमेश ढिंडोरी ने प्रियंका गांधी और आतिशी के बारे में गलत बात बोला, वो अलग बात थी, लेकिन ध्रुवीकरण वाली बातें नहीं थी। तो क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो है इस बार बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकती है? दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अभी तक अपना कैंपेन जो है वो बिल्कुल लो प्रोफाइल में रखा हुआ है। उतना हाई वोल्टेज इस बार कैंपेन नहीं कर रहा है। ना तो अमित शाह उतना तगड़ा कैंपेन कर रहे हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या तमाम उनके जो बड़े स्टार प्रचारक है वो भी उतना अभी तक हाई प्रोफाइल वाला जो कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग, उस तरह का कैंपेन नहीं किया है। अभी तक शायद ही कोई भड़काऊ भाषण भी मीडिया में कोई हाईलाइट हुआ हो। कोई भी भड़काऊ भाषण अभी तक मीडिया में नहीं आया है। ध्रुवीकरण से क्या होता है, बीजेपी को ही दिल्ली के अंदर नुकसान हो जाता है और मुस्लिम वोटर्स जो होता है या छोटी जाति के जो वोटर्स होता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। जो अभी के दौर में, आज तारीख है 25 तारीख है, अभी के दौर में मुस्लिम वोटर्स जो वो ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी अभी राहत का सांस इसलिए ले रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बीजेपी भली भांति जानती है कि दिल्ली के अंदर जितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी उतना उन्हें फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो वोटर्स है वो एक ही है। ऐसे में जितना परसेंट वोट लेगा उतना ही फायदा बीजेपी को होने वाला है। दूसरी तरफ यह है कि बीजेपी का यही सुकून वाली बात है, ग्राउंड पे लगातार कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछले दो चुनाव से बीजेपी ने सबक लेते हुए इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का राह अपनाया है। तो क्या बीजेपी का एक ये नया प्रयोग दिल्ली के सत्ता तक पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी? आप हमें कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।